नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मिहिर सोचता है कि मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब मैं आहान और डायना के रिश्ते की मदद से अपने लिए फंड्स इकट्ठा करूंगा और अपना बहुत नाम कमाऊंगा। रायजादा फैमिली में भी सब मुझसे बहुत खुश होंगे। मिहिर इस वक्त 7वें आसाम पर था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील क्रैक करने वाला था। जब आहान को पता चलेगा कि मिहिर उसके नाम की मदद से डील क्रैक करने वाला है, तब क्या होगा? क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। किसी ने मिहिर के शोल्डर पर पैट करते हुए कहा। सब लोग मिहिर के बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस थे। यस मिस्टर मिहिर, अब सब आप पर डिपेंड करता है, सबने एक साथ कहा। डोंट वरी, मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा, मिहिर ने कहा। मिहिर को इस वक्त अपनी इंपॉर्टेंस फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद उसने सबको सी ऑफ किया और फिर अपनी कार में बैठ गया और सोचने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नालायक निकम्मा आहान रॉयल फैमिली को जानता होगा। कहाँ ये नाजायज औलाद और कहाँ प्रिंसेस डायना। मुझे क्या, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब मैं आहान और डायना के रिश्ते की मदद से अपने लिए फंड्स इकट्ठा करूंगा और अपना बहुत नाम कमाऊंगा। रायजादा फैमिली में भी सब मुझसे बहुत खुश होंगे। मिहिर इस वक्त 7वें आसाम पर था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील क्रैक करने वाला था। जब आहान को पता चलेगा कि मिहिर उसके नाम की मदद से डील क्रैक करने वाला है, तब क्या होगा? क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? बस कुछ इस तरह से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। बैंक्वेट हॉल में डायना को पता चलता है कि आहान मिहिर का कजिन है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आहान शायद मनाली में है। मिहिर फैसला करता है कि वो आहान की मदद से रॉयल फैमिली से बिजनेस के लिए फंडिंग लेगा। अगली सुबह डायना बहुत जल्दी उठ जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दूर से ही दिख रही थी, क्योंकि आज वो आहान को ढूंढने वाली थी और अगर सब सही रहा तो शायद उससे मिल भी सकती थी। योर हाइनेस, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश होने के बाद चेंज करेंगी? मेड ने पूछा। नहीं थैंक यू, डायना ने कहा और बाथरूम में चली गई। सुबह 7:30 के अराउंड एक मिडिल एज आदमी होटल में आया। वो इंपीरियल पैलेस का मेंबर था। उसका रुतबा बहुत ज़्यादा था। वो इस बार रॉयल प्रिंसेस के साथ इंडिया आया था। बैंक्वेट हॉल में डायना को पता चलता है कि आहान मिहिर का कजिन है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आहान शायद मनाली में है। मिहिर फैसला करता है कि वो आहान की मदद से रॉयल फैमिली से बिजनेस के लिए फंडिंग लेगा। अगली सुबह डायना बहुत जल्दी उठ जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दूर से ही दिख रही थी, क्योंकि आज वो आहान को ढूंढने वाली थी और अगर सब सही रहा तो शायद उससे मिल भी सकती थी। योर हाइनेस, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश होने के बाद चेंज करेंगी? मेड ने पूछा। नहीं थैंक यू, डायना ने कहा और बाथरूम में चली गई। सुबह 7:30 के अराउंड एक मिडिल एज आदमी होटल में आया। वो इंपीरियल पैलेस का मेंबर था। उसका रुतबा बहुत ज़्यादा था। वो इस बार रॉयल प्रिंसेस के साथ इंडिया आया था। बैंक्वेट हॉल में डायना को पता चलता है कि आहान मिहिर का कजिन है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आहान शायद मनाली में है। मिहिर फैसला करता है कि वो आहान की मदद से रॉयल फैमिली से बिजनेस के लिए फंडिंग लेगा। अगली सुबह डायना बहुत जल्दी उठ जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दूर से ही दिख रही थी, क्योंकि आज वो आहान को ढूंढने वाली थी और अगर सब सही रहा तो शायद उससे मिल भी सकती थी। योर हाइनेस, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश होने के बाद चेंज करेंगी? मेड ने पूछा। नहीं थैंक यू, डायना ने कहा और बाथरूम में चली गई। सुबह 7:30 के अराउंड एक मिडिल एज आदमी होटल में आया। वो इंपीरियल पैलेस का मेंबर था। उसका रुतबा बहुत ज़्यादा था। वो इस बार रॉयल प्रिंसेस के साथ इंडिया आया था। आपको पता चल गया, डायना ने कहा और मिरर की तरफ भागी। वो आहान से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। एनीवे, आप बताइए, डायना ने पूछा। प्रिंसेस, मैं आपको आज का स्केड्यूल बता देता हूँ। इतना बोलकर उसने डायना को पूरे दिन स्केड्यूल और मीटिंग लाइनअप बताया और फिर कहा, प्रिंसेस आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो हम फील्ड ट्रिप कैंसिल कर सकती हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, इसके अलावा भी आपको कुछ काम है? डायना ने पूछा। वो जानती थी कि सिर्फ स्केड्यूल बताने के लिए वो इतनी सुबह यहाँ नहीं आएंगे। हाँ,
दरअसल वो मिस्टर मिहिर रायज़ादा नीचे आए हुए हैं और वो आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा ताकि मैं उनको आपका जवाब बता सकूं, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की ये बात सुनकर डायना की आंखों में चमक आ गई। कल आहान के बारे में जानने के लिए सही मौका नहीं था, पर अब प्राइवेट ब्रेकफास्ट के वक्त तो मिहिर से आहान के बारे में और भी जान सकती थी। पहले उसे लग रहा था कि उसके लिए करोड़ों लोगों के बीच में उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो उसके दिल में बसता है, पर यहाँ आकर उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने आहान के बारे में उसे इतना आसानी से बता दिया। अचानक से डायना के चेहरे की खुशी परेशानी में बदल गई। उसे शहर की बोली बात याद आ गई। आहान अगर मैरिड हुआ तो? हाँ, आप ऐसा कीजिए, मिस्टर रायज़ादा को नीचे वेट करने के लिए बोलिए, मैं नीचे आकर उनसे मिलती हूँ, डायना ने कहा। इसके बाद उसने खुद से कहा, इन सब के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, पहले आहान मिले तो सही। डायना को इस तरह देखकर वो मिडिल एज्ड आदमी समझ गया था कि ये सब मिहिर के कजिन आहान की वजह से हो रहा था, पर फिर भी उसने कुछ बोला नहीं। डायना यहाँ आने के लिए सिर्फ आहान की वजह से राजी हुई थी, और वो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वो आहान को से बचाने की वजह से ही थी। कुछ देर बाद डायना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लॉबी में आई, जहाँ पर मिहिर उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर रायज़ादा, डायना ने कहा। आफ्टर सीइंग यू इट इज़ इंडीड अ गुड मॉर्निंग, मिहिर ने स्माइल करते हुए कहा और रिस्पेक्टफुली सर नीचे झुकाया। प्रिंसेस, यू डोंट लुक फाइन, डिडंट यू गेट रेस्ट एट नाइट? मिहिर ने पूछा। यस, आई कुडंट रेस्ट, डायना ने कहा। रियली? शायद मेरी गलती है, ये होटल आपके लिए सही नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा होटल अरेंज कर देता हूँ, मिहिर ने तुरंत कहा। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जेट लैग की वजह से रेस्ट नहीं कर पाई, डायना ने कवर अप किया, क्योंकि वो रेस्ट ना कर पाने की असली वजह उसे नहीं बता सकती थी। आई होप योर जेट लैग गेट्स फाइन सून, मिहिर ने कहा। थैंक यू। ब्रेकफास्ट के लिए चलें? डायना ने पूछा। इसके बाद दोनों डाइनिंग हॉल में गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। बीच में ही डायना ने कहा, मिस्टर रायज़ादा, मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्रिंसेस, इट विल बी माई ऑनर, मिहिर ने कहा। मैं इस बार इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि आहान से मिलने भी आई हूँ। क्या आप मेरी बात आहान से करवा सकते हैं? डायना ने पूछा। प्रिंसेस, दरअसल बात यह है कि आहान और मैं बहुत सालों से मिले नहीं हैं। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, पर मैं उसका नंबर अरेंज करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, मिहिर ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ वक्त यहीं पर हूँ, आप प्लीज आहान का नंबर अरेंज करवा दो, डायना ने कहा। श्योर, मिहिर ने कहा। फिर उसने कुछ देर सोचा और फिर से कहा, प्रिंसेस डायना, मैं भी आपसे एक मदद चाहता हूँ। बोलिए। मेरे हाथ में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, डायना ने कहा। आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और फंड फ्लो भी अच्छा है। क्या आप अथॉरिटीज से कहकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का पेस बढ़वा सकती हैं? मिहिर ने कहा। मैं उनसे बात करूंगी, डायना ने कहा। इतने में डायना का फ़ोन बजा और उसने उठाते ही पूछा, सहर, वेयर आर यू? आई गॉट न्यूज़ फॉर यू। आहान और मिहिर एक दूसरे के दुश्मन हैं, सहर ने कहा। ये बात सुनकर डायना के होश उड़ गए। मिहिर ने उसे दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अचानक से डायना उठकर साइड में चली गई और मिहिर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सहर ने डायना को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर डायना को बहुत गुस्सा आने लगा। सहर, प्लीज गेट मी आहान्स नंबर, डायना ने कहा। यस आई विल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इट विल टेक टाइम बट आई विल गेट यू हिज नंबर, सहर ने कहा। जब डायना सहर से बात कर रही थी तब मिहिर ने अपने सीनियर्स को कॉल करके उसके और डायना के बीच की बात बताई। उसके सीनियर्स उससे बहुत खुश हो गए क्योंकि मिहिर की स्मार्टनेस की वजह से उन्हें रॉयल फैमिली से फंडिंग मिलने वाली थी। सहर से बात करने के बाद जब डायना वापस वहां आई तो उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था क्योंकि अब उसको रायज़ादा फैमिली का सच पता चल चुका था। मिस्टर रायज़ादा, आपने कहा था ना कि आपको आहान के बारे में नहीं पता है? डायना ने पूछा। हाँ, पर मेरे आदमी उसका पता लगा रहे हैं, मिहिर ने कहा। यू लायर, मैं जान गई हूँ कि यू हेट आहान। वो रायज़ादा फैमिली का सक्सेसर है, इसलिए आप लोग मिलकर उसे मारना चाहते हैं। यू हैड हिम अटैक्ड सो मेनी टाइम्स, और आप यहाँ इतने शांत और सुशील होने का नाटक कर रही हैं, डायना ने गुस्से में कहा।
ये बात सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि डायना ऐसा क्यों कह रही थी। नो प्रिंसेस, ऐसा नहीं है। मैं अपने कजिन को मारना क्यों चाहूंगा? मिहिर ने पूछा। शट अप, डायना ने कहा और वहां से चली गई। रूम में आने के बाद उसने अपने चीफ को बुलाया और उनसे कहा, चीफ, मैं चाहती हूं कि यहाँ पर हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने आए थे उन्हें तुरंत रोक दिया जाए और आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी जाए। प्रिंसेस, अचानक से क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? चीफ ने पूछा। डायना ने चीफ को सारी बात बता दी। ओके प्रिंसेस, एज यू से, चीफ ने कहा। वेस्टर्न लॉ एंड एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर देना कि अगर उन्हें हमसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उन्हें मिहिर रायजादा को उसकी पोजीशन से हटाना होगा और इसके लिए उनके पास बस 24 आवर्स हैं। इसके बाद हम उनकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डायना ने कहा। ओके प्रिंसेस, चीफ ने कहा। चीफ ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि आहन डायना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आहन के साथ गलत होता देख डायना को गुस्सा आ गया और उसने ये फैसला ले लिया। इस वक्त वेस्टर्न लॉ एंड एसोसिएशन के लोग बहुत खुश थे क्योंकि मिहिर ने उन्हें कॉल करके बताया था कि प्रिंसेस डायना इन्वेस्टमेंट के लिए मान गई है। तभी वहां पर सीईओ का सेक्रेटरी आता है। सर, मेरे पास एक न्यूज़ है, सेक्रेटरी ने कहा। क्या हुआ? सीईओ ने पूछा। अभी अभी इंपीरियल पैलेस के चीफ का मैसेज आया है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स रोक रहे हैं और आज की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई है, सेक्रेटरी ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? अभी मिहिर का कॉल आया था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो प्रिंसेस के साथ ही तो है, सीईओ ने कहा। सर, सब कुछ मिहिर सर की वजह से ही हो रहा है। बताया गया है कि प्रिंसेस चाहती हैं कि मिहिर सर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए अगर हम उनसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो। मिहिर सर ने किसी आहन को ऑफेंड किया है, इसलिए प्रिंसेस ने ये फैसला लिया है, सेक्रेटरी ने कहा। व्हाट? चीफ से मेरी बात करवाओ, सीईओ ने कहा। सेक्रेटरी ने तुरंत चीफ का नंबर डायल करके सीईओ को दे दिया। हेलो, चीफ ने कहा। हेलो चीफ, क्या आपने जो मैसेज भिजवाया है वो सही है? क्या रॉयल फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रही है? सीईओ ने पूछा। हाँ, ये प्रिंसेस का डिसीजन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपके पास 24 आवर्स का वक्त है मिहिर रायजादा को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए, चीफ ने कहा। पर इससे पहले सीईओ कुछ कह पाता, चीफ ने फोन रख दिया। व्हाट द हेल, कॉल दैट स्टूपिड मैन राइट नाउ। सीईओ अपना सिर पकड़कर बैठ गया और मिहिर को कॉल करने के ऑर्डर दिए। जैसे ही मिहिर ने कॉल उठाया, सीईओ ने कहा, तुमने एग्जैक्टली क्या करके आए हो? सर, इससे पहले मिहिर अपनी बात पूरी कर पाता, सीईओ ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर कुछ भी करके आधे घंटे में प्रिंसेस को इम्प्रेस करो और मीटिंग फिक्स करो। मुझे आज की डेट में फाइनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। यस सर, मिहिर ने कहा। मिहिर ने कभी नहीं सोचा था कि आहन की वजह से उसके हाथ से इतना बड़ा मौका चला जाएगा। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे उन्हें ये इन्वेस्टमेंट मिल जाए। दिमाग में बस यही चल रहा था कि सिर्फ आहन है जो उसकी मदद कर सकता है। मिहिर ने अपने लोगों को बोलकर आहन का नंबर निकलने के लिए पहले ही कह दिया था। कुछ ही देर में मिहिर के फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें कुछ नंबर्स की लिस्ट थी। मिहिर समझ गया था कि अब उसे सिर्फ आहन ही बचा सकता था। मिहिर ने एक नंबर डायल किया और उसके आंसर होने का इंतज़ार करने लगा। इस वक्त आहन एक विला में शिफ्ट हो गया था। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर आहन ने उसे इग्नोर कर दिया। क्या आहन कॉल उठाएगा? क्या वो मिहिर की मदद करेगा? बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।